गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 7 चोर पकड़े गए ये कहानी पढ़ेंगे। बेटा ये कहानी बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कभी कभी कोई काम जो ताकत से नहीं होता है वो हमारी समझदारी और चालाकी से काम पूरा हो जाता है। इस कहानी में भी यही बताया गया है। मैं रीडिंग करूँगी और कठिन शब्द आपको बताऊँगी। आप लोग भी कठिन शब्द को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। बेटा मैंने आप लोगों की बुक रीडिंग देखी। कुछ बच्चे बहुत अच्छी रीडिंग कर रहे हैं और कुछ बच्चे अटक अटक के कर रहे हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो बेटा मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी बच्चों से भी कि जो बच्चे बिल्कुल भी रीडिंग नहीं कर रहे हैं बेटा प्लीज़ घर में कम से कम 15 मिनट एक लेसन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको रीडिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी। चलिए मैं पाठ स्टार्ट करती हूँ। किसी गांव में बहुत चोरी हुआ करती थी। चोरी कौन करता है? चोर, है ना। आपको मालूम है ये वाली बात। चोरी के कारण गांव के लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। रोज़ चोर आते थे, किसी के भी घर में चोरी करके ले जाते थे सामान, तो गांव वालों का जीना मुश्किल हो गया था। गांव वाले प्रतिदिन चोरों को पकड़ने की नई नई तरकीबें बनाते, लेकिन सब धरी की धरी रह जाती। धरी की धरी रह जाती का मतलब सारी तरकीबें उनकी फेल हो जाती थी। कुछ भी तरकीब उनके काम नहीं आती थी। गांव के सरपंच चौधरी साहब भी इस समस्या का समाधान जल्दी करना चाहते थे। देखो गांव का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? सरपंच और चौधरी, है ना। तो ये सरपंच और चौधरी साहब हैं, ये भी इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी करना चाहते थे। एक रात चौधरी साहब चारपाई पर लेटने ही वाले थे। चारपाई का मतलब होता है पलंग, बेड, है ना। पहले ज़माने में क्या होता था कि जो बेड होता था उसमें चारपाई वो क्या होती थी, उसकी रस्सी की बनी हुई होती थी। देखो ये इस पे लेटा हुआ है ना ये, तो ये रस्सी की बनी हुई चारपाई। इसमें देखो 1 2 3 और एक उधर के साइड 4 पाए होते थे, इसलिए इसको चारपाई कहा जाता था। चारपाई पर लेटने ही वाले थे कि उन्हें कमरे की खिड़की के पास 2-3 आदमी खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कड़क कर पूछा, कौन है? मतलब उन्होंने जोर से पूछा, कौन है? किसी ने उत्तर नहीं दिया। चौधरी साहब समझ गए कि आज चोरों ने मेरा घर ही सुना है। चौधरी साहब को समझ में आ गया कि आज मेरे घर में चोर आ गए हैं। शोर मचाने का मतलब था चोरों को भगाना। अगर वो शोर मचाते तो क्या होता? चोर भाग जाते और ऐसा करके गांव से चोरी समाप्त नहीं की जा सकती थी। उन्होंने एक तरकीब सोची ताकि चोरों को पकड़ा जा सके। चौधरी साहब पास की चारपाई पर लेटी पत्नी से बोले, अजी सुनती हो, मेरी इच्छा खीर खाने की है। क्या कही चौधरी साहब ने अपनी पत्नी से कि आज मेरी इच्छा खीर खाने की हो रही है। खीर आप लोग खाते हैं? काय की बनती है? वेरी गुड, दूध और चावल से, है ना। फिर उसमें मेवे डलते हैं, तो खीर सबको बहुत पसंद होती है। तुम थकी हो, मैं खुद बना लेता हूँ, सुबह सुबह खाएंगे। चौधरी साहब ने क्या बोला कि तुम तो थकी हुई हो तो तुम सो जाओ और खीर मैं बनाता हूँ। पहले तो उनकी पत्नी को कुछ हैरानी हुई। उनकी पत्नी ने कहा, अरे तो सोने वाले थे और अभी खीर की बात कर रहे हैं। पर शीघ्र ही वह समझ गई कि कोई ना कोई बात जरूर है। उनकी पत्नी को समझ में आ गया कि कहीं कुछ गड़बड़ है। चौधरी साहब रसोई में जाकर खीर बनाने लगे। उन्हें रसोई घर की खिड़की के पास से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। जहाँ पे वो खड़े होकर खीर बना रहे थे वहाँ से उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दी, पर अंधेरा होने के कारण वे किसी को देख नहीं पाए। लेकिन अंधेरा था, इस कारण वो किसी को भी देख नहीं पाए। खीर बनाते बनाते चौधरी साहब पत्नी से ऊंची आवाज़ में बोले, देखो ये होती है चालाकी से किसी काम में सफलता प्राप्त करना। आजकल चोरी बहुत हो रही है,
अपने सारे जेवर रसोई घर में ले आओ। किसने कही ये वाली बात? चौधरी साहब ने। और किससे कही? अपनी पत्नी से। मैं उन्हें आटे के बोरे में छिपा दूंगा। ये बात उन्होंने बहुत ज़ोर से अपनी पत्नी से कही ताकि ये पूरी बात कौन सुन सके? चोर सुन सके। चोरों को अलमारी में कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने चोरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपनी पत्नी से क्या बोला कि सारे जेवर रसोई घर में ले आओ, मैं उन्हें आटे के बोरे में छुपा के रख दूँगा, चोरों को अलमारी में से कुछ नहीं मिलेगा। बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही मैं करवाऊँगी और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी उसमें आगे का लेसन होगा। तो यहाँ तक कि बेटा आप लोग बुक रीडिंग करके रखेंगे और बहुत अच्छे से 2-3 बार पढ़ेंगे। और ये जितने भी रेड वर्ड्स हैं इनको बार बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। और भी कोई नया शब्द अगर आपको नज़र आता है तो आपको उन शब्दों को भी पढ़ना है। आगे का लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।